में मूल प्रवृत्तियों से उनके व्यवहार को समझने की जो एक कला है, इसके बारे में लिखा किसने? विलियम मैकडूगल ने अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये क्या लिखते हैं? व्हाट इज इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, ये उसको डिफाइन करते हैं, एक डेफिनेशन में उसको शब्दों में बांटते हैं। तो चलिए, जो विलियम मैकडूगल ने किया वही हम करते हैं, तो हमको उनकी लिखी हुई परिभाषा याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम समझ लेंगे उसको। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्या कहते हैं वो? प्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल प्रवृत्तियां मानव जीवन को संचालित करती हैं, मानव की क्रियाओं को संचालित करती हैं, मानवीय गतिविधियों को संचालित करती हैं। क्या बोल रहा है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके तत्वों को लिखते हैं हम यहां पे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल प्रवृत्तियां मानवीय गतिविधियों की संचालक हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई भाई साहब? क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो गतिविधियां हैं मानवीय, बिल्कुल सही बात है। ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं मानवीय क्रियाओं की संचालक हैं, बिल्कुल सही बात है। और फिर आगे कहते हैं कि यदि मानव जीवन से, बात को समझिएगा, यदि मानव जीवन से मूल प्रवृत्तियों और उनके पीछे काम करने वाली शक्तिशाली संवेगों को हटा लिया जाए, यदि मानव जीवन से मूल प्रवृत्तियों और उनके पीछे काम करने वाली संवेगों को, यानी इमोशंस को हटा लिया जाए, तो मानव निर्जीव हो जाएगा, बिना काम का हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही हो जाएगा, मानव शक्तिहीन हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे बिना कांटों की एक घड़ी। विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं? मानव मूल प्रवृत्तियों के बिना वैसा ही हो जाएगा जैसे बिना कांटों की घड़ी और भाप वाले इंजन की अगर आग बुझा दी जाए तो उस इंजन का जो महत्व होगा वही मानव का होगा, यानी बिना काम का हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप इन बातों को समझिएगा। तो विलियम मैकडूगल, मैं समझता हूं आपके माइंड में घुस गए होंगे, उनकी बातें घुस गई होंगी। अब हम देखते हैं कि इन मूल प्रवृत्तियों का मानव में एक छात्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये एक छात्र को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, हमें ये जानना है। पहले हम जान लिए मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, अब मूल प्रवृत्तियों का हम क्या जानेंगे? विशेषता। क्या जानेंगे भाई साहब? विशेषता। इधर लिखते हैं विशेषताएं। देखिए, सबसे पहली विशेषता होती है कि ये जन्मजात होती है, बाय बर्थ, जन्मजात होती हैं। ठीक है, ये जन्मजात होती हैं। इसके पश्चात अगला है, ये सभी में, हर इंसान में होती हैं, हर इंसान में होती हैं, ये परिवर्तनशील होती हैं, ये परिवर्तनशील होती हैं, ये उद्देशात्मक होती हैं, उद्देशात्मक। देखिए, चार विशेषता। क्या? ये हर इंसान में होती हैं, ये जन्मजात होती हैं, ये परिवर्तनशील होती हैं, ये उद्देशात्मक होती हैं। ठीक है, इन सब का एक उद्देश्य होता है।
भोजन संग्रहण का उद्देश्य होता है, रचना का उद्देश्य होता है, जिज्ञासा का उद्देश्य होता है, पलायन करने का उद्देश्य होता है, हंसने का उद्देश्य होता है, लड़ने झगड़ने का उद्देश्य होता है, आत्मरक्षा का उद्देश्य होता है, शरणागति का उद्देश्य होता है, कामेक्षा का उद्देश्य होता है, प्रेम का उद्देश्य होता है, वात्सल्य का उद्देश्य होता है। कोई भी ऐसी मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, मूल प्रवृत्ति नहीं है जो उद्देश्य विहीन हो। कहना चाहिए कि उद्देश्य विहीन चीजों में उद्देश्य विहीन कार्य, मूल प्रवृत्तियां हो ही नहीं सकती, या मानव उद्देश्य विहीन कार्य करता ही नहीं है। गलत करे या सही करे, उसके पीछे एक उद्देश्य होगा ही होगा। इज इट क्लियर? ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं अब इनका छात्रों पर पड़ने वाला प्रभाव, जो कि मुख्य चीज है, जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए अब इनका क्या देखोगे गुरु, छात्रों पे पड़ने वाला प्रभाव। तो छात्रों पर पड़ने वाला प्रभाव लिख लो, अधिगमार्थी पर, थोड़ा शब्द उटपटांग रहता है, छात्रों पर पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है जी, चलिए अब देख लीजिए छात्रों पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे मुख्य चीज, इनसे हमें किसी छात्र के आदत का पता चलता है। किसका पता चलता है? आदत का, छात्र की रुचि का पता चलता है। हम यहां पे छात्र तो लिख ही दिए हैं, समझ जाइएगा। छात्रों की रुचि का पता चलता है। थोड़ा देख लें उधर वाला कैमरा में आ रहा है कि नहीं, पता चला हम लिख दे रहे हैं और कैमरा जो है फेल कर दिया उसको। हां जी आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो छात्र की रुचि का पता चलता है, छात्र के व्यक्तित्व का निर्माण इनसे होता है, व्यक्तित्व का निर्माण, आदत का निर्माण, चरित्र का निर्माण, अनुशासन, सीखते हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण। अब देखिए इससे क्या हुआ, आपकी मूल प्रवृत्तियों से सबसे पहले छात्र की रुचि का पता चलता है कि छात्र की रुचि किस चीज में है। वो जो चीज हंसता है, क्रोधी है, किस प्रकार का व्यक्ति है, दिन भर भोजन खोजता रहता है, या वो रचनात्मक कार्य ज्यादा करता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, कैसा है। जो मूल प्रवृत्ति सबसे ज्यादा उसमें रहेगी, उससे हम उसकी रुचि का पता लगाएंगे। उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, इन्हीं से हम डेवलप कराएंगे। भैया दिन भर खाना मत खोजा करो यार, थोड़ा जिज्ञासु बनो, पढ़ा करो, रचनात्मक बनो, ठीक है। ये सारी चीजें सिखाएंगे तो व्यक्तित्व का विकास होगा। आदत का निर्माण इन्हीं में से किसी में से एक से होगा। चरित्र का निर्माण इसी से होता है, क्योंकि हम कुछ ऐसी मूल प्रवृत्तियां हैं जिनको कंट्रोल करना सिखाएंगे। मानवीय प्रवृत्तियां जो सब में पाई जाती हैं, यहां लिखा है ना, मानवीय प्रवृत्तियां जो हर इंसान में पाई जाती हैं। तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां जो सब में पाई जाती हैं, लेकिन वो नकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, आपके चरित्र को हल्का करती हैं, तो हम उसको रुकवाएंगे। हम उनको अनुशासन सिखाएंगे इन्हीं के माध्यम से। फिर पाठ्यक्रम का निर्धारण, ये क्या होता है, ये क्या चीज है भैया, पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे होगा। देखिए पाठ्यक्रम, पहले शिक्षक क्या करेगा। पाठ्यक्रम यानी ये नहीं है कि पूरे क्लास का सिलेबस, पूरे राज्य का सिलेबस, पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस मूल प्रवृत्ति के आधार पर बनता है, ऐसा नहीं है। छात्र को क्या पढ़ना है, छात्र को कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, छात्र को साहित्य पढ़ाया जाए, छात्र को जो है वो आर्ट्स पढ़ाया जाए, छात्र को कॉमर्स पढ़ाया जाए, कौन सा पाठ्यक्रम छात्र के लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, हम उसका निर्धारण करते हैं। भाई साहब उसकी रुचि परखते हैं, उसकी आदत परखते हैं, उसका चरित्र परखते हैं, उसके व्यक्तित्व को परखते हैं, उसके अनुसार हम उसके लिए पाठ्यक्रम निश्चित करते हैं कि बेटवा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बेटवा MBA करेगा, क्या करेगा।
ठीक है, उसकी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ये चीजें निश्चित की जाती हैं भाई साहब। चलिए, ये हो गया, ये सारी चीजें मैंने कोशिश की हैं कि आपको मूल प्रवृत्तियों को अच्छे से समझा दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।